पहला प्रश्न है कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो वो है अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो वो है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार, ऑप्शन नंबर बी। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो द्विज, ऑप्शन नंबर बी। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? तो धूमिल का विपरीत होगा उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो वो है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि खाट का तत्सम रूप क्या होगा? तो वो होगा खटवा, ऑप्शन नंबर ए। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो वो है उपाना है, ऑप्शन नंबर डी। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो मद धन उन्मत्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत धन जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो वो होगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तो वो होगा तर्क सम्मत, ऑप्शन नंबर ए। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा जोखिम मोल लेना, ऑप्शन नंबर डी। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प क्या होगा? तो अपने को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है इसमें। तो कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो वो होगा हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो है वचन, ऑप्शन ए। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ, ऑप्शन नंबर डी। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनना है। तो उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो मित्र को, तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी। बाकी उल्लंघन, मनोरथ और वत्सल ये तीनों शुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है। तो वो है बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो ये है जीवन के, 22 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी। देश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो 1856 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका जो उत्पत्ति स्थल है तो वो है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक में, ऑप्शन नंबर डी। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो फाना, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो वो है यांगसे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो वो है नगर परिषद, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर क्या होगा? तो लगभग 30 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो वो है बल। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर वायरस है, तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऑप्शन नंबर ए। पारितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? तो वो हैं जीवीए और अजीवीए, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो वो है यमुना। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होगा? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो इसका जवाब है सिक्किम के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो, ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन फसलों के लिए है? तो गेहूं और चावल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 5,97,464। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 829। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख, ऑप्शन नंबर सी। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो है 50,000, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए? तो 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो वो है PV राव समिति, ऑप्शन नंबर ए। बाकी LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इन तीनों समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से या संस्था से है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो 29 विषय, ऑप्शन नंबर सी। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का। भारत में निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी? पूसा में, ऑप्शन नंबर ए। धान की उत्पत्ति हुई? तो दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? तो वो है सरसों। अगला प्रश्न है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित है? तो इसका जवाब है कई तरह की फसलें उगाना तथा साथ में पशुपालन भी करना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना था? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूची को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और दूसरे में है उनका सारत्व। नई रोशनी कार्यक्रम, तो इसका संबंध होगा महिला सशक्तिकरण से। अगली है दिशा, तो इसका संबंध होगा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से। प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध वित्तीय समावेशन से है और स्वावलंबन योजना का संबंध है नई पेंशन
प्रणाली से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी तो वर्ष 2013 में।